अरबाब इख्तियार ने 10 रोज के लिए डेंगू के खतरात से बचने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी। ऑब्जेक्शन! अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद की गई हैं तो क्या कचहरियां 10 रोज के लिए बंद की जा सकती? क्या वकीलों को मच्छर नहीं डस सकता? इंशाल्लाह डसेगा, क्यों नहीं डसेगा? वकील क्या प्लास्टिक के बने हुए हैं? हंसने वाली बात ही, अल्लाह आपकी इस बात में बरकत ना डाले। और पूरा शहर ये कहता हुआ नजर आ रहा है भाई, ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का रे, ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का रे, ओ ओ ओ आ आ आ आ, ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का ढेंगी चिक्का रे, ओ ओ ओ आ आ आ। ये डेंगी फेंगी बंद करो। डेंगी किसी का उस शुरू हो चुका है, बड़े मुंह वाले प्रोफेसर का। चुप करो भाई साहब, ताली जरा जोर से बजाओ। हो सकता है मच्छर इस ताली के अंदर आके फौत हो सकता है या इसकी आवाज सुन के भाग सकता है। आज पता चला मुझे, आज पता चला कि साला एक मच्छर अच्छे भले एडवोकेट को भी हिजड़ा बना रहा था। सर कहाँ है? कहाँ लगी? सर पे। तो सर पे ही हुआ ना। सर दाल सेवियां लेने की। मेरा ख्याल है उनको डेंगू हो गया। कितने महीने का हो गया? डेंगी अभी छिले में है। भाई सभी को डेंगू हो सकता है, सुल्तान को डेंगू नहीं हो सकता। क्यों? एक सेकंड बड़ी अहम बात, पर वो क्यों हुई? इसलिए कि डेंगू साफ जगह पे आता है। अगर साफ जगह पे आता है तो फिर आपसे ज्यादा साफ जगह किसी के पास नहीं। चलो एक तो बढ़ गया, अच्छा हुआ। ये जगह पता कौन सी है? कौन सी? जहाँ से डेंगू फ्लाई करता है। आपको पता है ये जगह कौन सी है? कौन सी? ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ। चुप करो। मेरी बात सुनो। अगर सर को वाकई में डेंगू हो गया हुआ तो 1 हफ्ते के बाद वो कैसे लगेंगे? आई थिंक आप बिल्कुल इस तरह। नो 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 नो, पहलवान के एक्सरे जैसे नवाब साहब का मुंह है। राजू, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे टीचर और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हमने सर से अगर इल्म हासिल किया है तो सर ने भी हमसे बहुत कुछ हासिल किया है। मसलन क्या? मसलन सब्र, शुक्र। सर तो जन्नती हो गए। अल्लाह ना करे कि उन्हें कुछ भी हो। आप फिक्र ना करें, बल्कि किसी के आगे जिक्र ना करें। अगर सर जन्नत में भी हुए तो वहां भी उन्होंने हूर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लेना है। जैसे हमने नीचे लंगूर इंस्टीट्यूट खोला। भाई बड़ी अच्छी बात की, अच्छी बात की रेवल डेविस। अच्छी है बात। एक मिनट, डेंगी निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे। ये सांप नहीं है, डेंगी है। पढ़ कर इसके मुंह पर फूंको। अजी मैं डेंगी नहीं हूँ, मैं तो नवाब हूँ। नवाब गंडापुरी। पानीपुरी, गंडापुरी, पानीपुरी, गंडापुरी, पानीपुरी। आजी मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा था कि मेरे हुस्न पे सिर्फ लड़कियां ही आशिक नहीं, मच्छर भी आशिक हैं। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि नवाब साहब की वालिदा ने पहली बात बिल्कुल गलत और दूसरी बात बिल्कुल सही कही है। नवाब साहब एक खुश नसीब इंसान है जिन्होंने कपड़े की चार दीवारी बनाई और खुद ही उसमें दफन हो गए। नवाब साहब जब अंदर आए तो हम डर के डेंगू, बाद में सोचा ये तो नवाब है। अजी आजकल डेंगू का बहुत दौर हो रहा है, इसलिए मैं तो मच्छरदानी में ही बैठ के पढ़ूंगा। आप मच्छर से गए, हमसे कोई भी और नहीं पढ़ता। नवाब साहब बाहर आ जाइए, आपकी माँ को चाहिए
अपने दांत तड़वा के वापस आज हम डेंगी के दांत खट्टे कर देंगे। देखिए यार कि नवाब जैसे बंदे ने मच्छरों से बचने के लिए अपने मुंह पर बच्चे की कबर डाल ली। नहीं मच्छरदानी डाली है और यहाँ आधे बाजू बगैर बाजू मच्छरों ने हराम कर दिया है। बीबीओ, अगर आपने बुजुर्गों की बात नहीं माननी तो ना माने, कम से कम मच्छरों की बात माने। वाह वाह रियाज साहिब, बच्चे सिर्फ बाजुओं पे नहीं टखनों पे भी काटते हैं, उधर भी ध्यान दो, बच्चे नीचे गिरो। उर्दू मीडियम मैं बताता हूँ नाम उसका नाम है मुझे पता है कैप्रीज। हाँ। यही है, लेकिन नाम नहीं लेते, स्टार बन जाता है। ये स्टाइल का नाम है, ब्रांड का नाम नहीं है मिस्टर। बड़ी चालाक हो तुम, बल्कि चालाको मासी हो। मुझे दे दो, मैं ठीक करा दूंगा। पता है मैं तो घर से हमेशा लोशन लगा कर निकलती हूँ। टीवी पर बताया था। कौन सा लोशन? 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 मैं क्यों बताऊँ? टीवी पर बताया था एक बहुत बड़े डॉक्टर ने नाम लेकर लाखों रुपए ले लिए। हाँ, देखा मैंने करोड़ों रुपए कंपनी ने कमा लिए और डॉक्टर साहब ने जो उसे सरकारी इश्तिहार जो बना दिया, सरकार की आवाज। इस बच्ची को जी पर्चा बनता है, ये डॉक्टर ने हमें भी काट दिया, पुलिस वालों को। भाई यार, डॉक्टर तो अस्पताल में लाल हरी झंडी पकड़कर मरीज चेक कर रहे हैं, अपना रिस्क हलाल कर रहे हैं। भाई जिसने लोशन लगाया उसे सूंघ कर सब्ज झंडी, जिसने लोशन नहीं लगाया उसे सुर्ख झंडी। हाय अल्लाह, काट गए हमें तो ये डॉक्टर, पहले मच्छर फिर डॉक्टर। क्या कहने? पैसे के कमबख्त मच्छर इम्पोर्ट कहाँ से हो गए? घबराओ नहीं, हमारा ये जरा पर्दा खोलिए, हम आपको बताते हैं। ना करना, ये दौड़ जाएगा सुरैया। भाई तालियां भी तालियां, आज नवाब साहब की जिद को छाई होगी। अजी हम आपको हकीकत बताते हैं। अजी साउथ अफ्रीका का जो नामी है, ये अमेरिका से इंपोर्ट हुए हैं। पूछो क्यों? इसलिए कि हमने ड्रोन हमलों पे एतराज तो किया है। अब हमें वो ड्रोन हमलों से नहीं डराते, मच्छरों से खौफ ज़्यादा करते। नवाब साहब कहीं घूमते घूमते अपना मुंह ना कहीं गिरा बैठना। हमने तो जिंदगी में मच्छर का भी मुजरा देख लिया। कोई बताएगा कि आया कहाँ से अचानक? संभली हाल से। कीप साइलेंट, मैं बताता हूँ। असल में ये एक कब्रिस्तानी मच्छर है। तहकीक से पता चला है डेंगी को अंधेरे और वीराने बहुत पसंद है। ये उन मुल्कों में खुशी खुशी जाता है जहां बिजली, गैस और वक्त पर पानी नहीं आता। पुलिस क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है इस एकेडमी का मालिक? एक मिनट, ये हम आपको बाद में बताएंगे। खबरदार अगर नवाब पर आपने स्प्रे किया तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके पास सच फ्रंट है कि आप यूं किसी की क्लास में घुसे? आपको पता नहीं, शहर में 10 दिन के लिए छुट्टियां हैं और आप लोग यहाँ पे चलान करो। एक मिनट, आप समझिए क्लास चल रही है। ये क्लास नहीं है, ये तो ईद डिनर पार्टी गेट टुगेदर। वो मेरी बीवी है, ये मेरी साली है और ये इसने पाली है। फिर भी मेरी जेब खाली। खामोश! तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो तुम? मैं यहाँ बाल लगवाने आया हूँ। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी लगी है।
मुश्ताक, तुम इनको क्यों नहीं समझाते? कौन मुश्ताक? जो भी नाम है तुम्हारा, इनको प्लीज समझाओ कि यहाँ पर कोई क्लास वगैरह नहीं हो रही। यहाँ पर तो हम मिलजुल कर डेंगू वायरस से बचने के तरीके इजाद कर रहे हैं। कमर में भी चैन नहीं है इसको। यहाँ तो पहले एक पुलिसिया मान नहीं था, आप ऊपर से और आ गए। आज हमने मच्छरों से बचने के लिए जाली इजाद की है। ये हमने अपने मुंह के ऊपर चिक तान रखी है। खामोश। सर, ये क्लास को हम सबको एक जगह इकट्ठे करके समझा रहे थे कि ऐसा डेंगू होगा, इससे बचना है। खामोश, फजूल बातें मत करो। मुझे पता है ये स्कूल है जी हाँ, और यहाँ पे क्लास हो रही है। जी जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ क्लास हो रही है। ये स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल। और ये देखिए इंस्पेक्टर साहब भी चलान करने के लिए आए हुए। क्या? जी सर, ये असल में इन्हें खतरा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। ये एडवांस ही चलान करने आ जाते हैं। जी, वकूवे से पहले पहुंचना चाहिए ना। जब वकूवा हो जाए तो बाद में क्या फायदा। पुलिस का काम है जी एडवांस काम करे। बहरहाल शहर में दफा 144 लगी है। रियाज साहब, ये दफा 144 क्या होती है? यार ये दफा दफा कराओ यार। सही कह रहे, वो दफा 144 लगी हुई है। 3 लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं। हम 3। हमारे दो। कोई बात नहीं है। सर प्लीज, सर प्लीज, सर 3 लड़के 3 कहानियां। अजी देखिए, आप चारों का चालान हो सकता है क्योंकि आप 4 हैं। चले। गुड। एक तस्वीर तो बना मैडम, ये देखो गैर महरम लड़की मेरे पास बैठी है। अपनी जगह पर जाओ। अपनी जगह पे। हाँ जी हाँ। तमाम दोस्त दुआ करो कि मुश्ताक खैर आफियत से आ जाए। गाड़ी के नीचे। ओ नहीं यार, पुलिस वालों से मिलने के लिए गया। आ गया। मुश्ताक, वेरी गुड सिचुएशन हैंडल की तुमने। भाई आखिर लोहे को लोहे काटता है। तो फिर मच्छर को मच्छर क्यों नहीं काटता, हमें क्यों काटता है? भाई यार यकीन हो गया कि तुम वाकई पुलिस में हो। मैडम ये अलग बात है कि अभी तक इस बेचारे को थाना नहीं मिला। थाना मिले ना मिले, बाहर जाके कहने लगा कि 7 साल के लिए कैद कर दूंगा इन लोगों को। मैंने जेब से 700 के 100 वाले नोट निकाले, पकड़ के कहने लगा यार ये तो बेचारे क्लास तो नहीं है ना, ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं। बड़ी बात नहीं यार। पुलिस वाले पैसे जो होते हैं जायज होते हैं। हाँ, क्या मतलब? मैडम, आज हमें भी छुट्टी चाहिए। वैसे भी सर नहीं आए। छुट्टी। खबरदार जो कोई अपनी अपनी जगह से हिला, सब यहीं बैठो, मैं भी आती हूँ। मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब ऑफिस में आ गए और मैडम प्रोफेसर साहब को लेने गई। भाई इसके मुंह की तारीफ में तुम्हारी ना सुंग बहुत तेज है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है जितनी तंग है ना मैडम, पिस्तौल लेने गई है हम लोगों को मारने के लिए। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल लाइट चले गई। हुस्न तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई टीचर मुबारक हो। यार ये टीचर है। पता कर लो टीचर है या क्लास में बिल्ली छोड़ दे। न्यू टीचर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो बहुत तेज ये ख्वाहिश थी, अब आएगा ना मजा। नवाब साहब, मिस आनी है मिस। अरे मैं तो काफी अरसे से इसको मिस कर रहा हूँ। अब मिस हमें पढ़ाएगी और फिर फीस बदे और फीस बदे फीस। ओ सदके नहीं सदके, ओ फीस दुगनी भी हो गई तो देंगे। और दुगनी क्या तिगनी भी देंगे। ये कहाँ चल पड़ा? नवाब डसने के लिए गया। लालिए का बिल्कुल सही जानदार है।
खानी है? आज जितनी मर्जी फीस हो जाए हम देंगे। देंगे, और हमने कहा ना हम तिगनी देंगे, बल्कि तुम जैसों को तिगनी का राज नहीं चलेंगे और आपका केस मुफ्त में लड़ेंगे। हाँ, तुम रिश्वत दोगे, ये रक्षे का किराया बढ़ाएगा, हम फीस कहाँ से देंगे? भाई तुम लोग तो चुप करो, तुम लोग चुप करोगे तो पता चलेगा ना कि कौन है। अजी तुम पीछे क्यों हो गए? मेरे ख्याल मेरे किसी क्लाइंट के रिश्तेदार मुझ पे तेजाब फेंकने आई। इधर तो देखो, माँ सदके जाए। सॉरी जी सॉरी, मुझे ना आने में थोड़ी सी देर हो गई। डेंगू से बचने के लिए ना हुकूमत ने जो है वो कहा है कि 3 बारी सफाई करनी है। हाय, लेकिन मैंने तो अपने फेसबुक के स्टेटस पे लिखा था कि मैं 3 बारी आऊंगी, मगर आप में से किसी ने मुझे ऐड ही नहीं किया। ओ मेरे खुदाया, ये तो काम वाली है। ओ, ये काम वाली तो मुझे बहुत काम वाली लगती है। पूछ-गीछ बहुत जरूरी है। अजी मेरा ख्याल है ये काम वाली नहीं है, ये खोए वाली है, मलाई वाली है। मेरा ख्याल है जी मेरे घर वाली है। आपके ख्याल हो गए पूरे? आपके घर वाली, इसकी खोए वाली, मलाई वाली, किसी की काम वाली, और ये बहुत काम वाली है। मुझे तो पेश की इतला मिल गई थी, ये श्रीलंकन टीम की मेंबर है और यहाँ से सैंपल लेगी और बाद में रिपोर्ट देगी डेंगू की। और फिर नवाब साहब से डेंगू के अंडे बरामद करेगी। ओए अंडे, अंडे। अजी ये क्या जादू करनी है? आप बताते क्यों नहीं, आप हैं कौन? ना जी ना, वो जो ये मेरे कपड़े हैं ना और ये जो मेरे ग्लव्स हैं, ये मैंने टीवी पे देख के पहने हैं। असल में ना हम वो हो गए, वो क्या कहते हैं, मॉडर्न क्लीनर जी। और टिंडू अजी क्या कहने, यानी मॉडर्न? बहुत ही शौक है ना तुम लोग। मेरे जो अब्बा है ना वो भी इंस्पेक्टर हैं। फिर तो ये मुश्ताक साहब आपके चाचू हुए। नवाब साहब ये तो पूछो, उसके अब्बा इंस्पेक्टर है, आपके अब्बा के पास कितने गटर और कितनी नालियां हैं? और कभी आपको बांस की जरूरत हो तो नवाब साहब को ले जाइएगा, अगर सवारी की जरूरत हो तो मुझे मिस कॉल कीजिएगा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ही होता है, चाहे असली हो चाहे नकली हो। ये मुझे दे दो, मैं सफाई कर देता हूँ। अजी देखिए दुनिया कितनी तरक्की कर गई है। आप मॉडर्न क्लीनर हो गए हैं, और जो नाई हैं वो हेयर ड्रेसर हो गए हैं, और जो दर्जी हैं वो फैशन डिजाइनर हो गए। और जितने भूखे थे वो सब नवाब हो गए। अजी मैं तो कहता हूँ आप है ना वकील सफाई, आप हो जाएं क्लीनिंग लॉयर। नहीं यार, नहीं, मैं पहले भी इस तरह की एक पेशी अहमदाबाद में भोग चुका हूँ, और ये भी डॉक्टर शकील अफरीदी की तरह ना भेस बदलकर अंदर का राज लेने आई है। अच्छा, तो मैं भाकर रोज नामचे पर गिरफ्तारी डाल दूं वकील साहब? ये किसकी बात हो रही है भाई, कुछ हमें भी तो बताओ। हमें भी बताएं कुछ, हम भी अवाम हैं, क्या बात है? यार वो डॉक्टर की बात हो रही है, वो जो अहमदाबाद में सामा के घर नहीं घुस गया था, वो सैंपल लेने के लिए। जाहिल कहाँ फंस गया हूँ मैं यार। सिंपल लेना तो लेना, सिंपल ले जाओ। इसी डर की वजह से ना मैं अपना कारड जो है ना वो साथ लेके आई थी। ये अरे बाप रे बाप, तौबा तौबा, ये तो गैर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वकील साहब जरा पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। मैं पर्दे की फीस लेता हूँ। यार इतना भी प्रोफेशनल हूँ। ये भाई देख लेता हूँ मैं, यार जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते तो अपना, तो ये क्लीनर है, क्लीनर। जमाना मॉडर्न हो गया है। हमारे खाद प्यारा का हंगामी इंतजाम लगता है ये। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सरकारी मसाइल का नहीं पता। मुझे तो ये कोई नर्स लग रही है। मेरा ख्याल है कि खादमे आला ने इसे सस्पेंड करके ना तो सफाई पे लगा दिया। खबरदार, जो किसी ने शोर मचाया और कोई भी अगर अपनी सीट से हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जी सफाई करने आई थी मैं।
नहीं जी, जा रही हूँ जी, ये देखे मैं गई। बाय जी। बाय। बाय। मैं बाहर छोड़ा। बाय। अजी अपना नंबर तो देती जाओ। जल्दी का। मुझे ये कोई बताए कि बरकत आज नजर नहीं आ रहा। बताओ भाई, वो मैडम छुट्टी पे है, क्योंकि उसने तो वो तांबे वाली बोगी नहीं थी, सबज झंडी दिखा के लाहौर से क्रॉस करवा दिया उसको। अजी मैंने सुना है कि वो नारोवाल के कहीं आसपास से पकड़ी गई है। शुक्र करे नवाब साहब कि वो पकड़ी गई। मैडम खाली, बिल्कुल खाली। यानी कि पूरी की पूरी रेल की बोगी इतनी बड़ी चीज किस तरह सबकी आंख बचाकर निकल गई? आजी ये तो कुछ भी नहीं, कस्टम के कंटेनर और रेलवे की गाड़ियां मार्चस की तरह गायब कर लेते हैं, बड़े कारीगर हैं। साइंस मैडम, साइंस समझा करे ना। बरकत को सस्पेंड नहीं किया खात्मे आला? नहीं जी, वो वफाकी मुलाजम था जी। वफाक वाले सस्पेंड नहीं पेंड करते हैं। क्या मतलब? मतलब क्या मैडम, वहाँ पे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सारा पिंड का पिंड पेंडिंग। हाँ, जब काफी केस पेंडिंग हो जाए तो फिर लोग पूछते हैं, और जब लोग पूछते हैं तो फिर इस जैसे सहाफी टीवी पर एंकर बनकर आवाम को मुर्गों की लड़ाई दिखाते, को मॉडर्न टॉक शो। अजी लेकिन मैंने सुना है, माफ कीजिएगा यार, क्या है तुझे, माफ कीजिएगा अजी, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में मुर्गों और बटेरों की लड़ाई पर बैन है। अमेरिका में इंसान को बॉक्सिंग करके मार सकता है, हम जानवर लड़ाएं तो वो बेरहमी। जरा देखो, ओए मच्छर। और मेरा मतलब है कि मैं बात करने जा रहा हूँ। हाँ, हम यहाँ भाषण सुनने नहीं आए, काम की बात करें। मैं मतलब आपको बता दूं कि रोम के जमाने में भूखे नंगे अवाम को शेरों और इंसानों की लड़ाई दिखाई जाती थी, तमाशा दिखाया जाता था। आज हमारे मुल्क में भी यही सब कुछ हो रहा है। बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ही हो गया। मैडम ये बताइए, ये डेंगू मच्छर मारने के लिए तो स्प्रे हो रहा है, लेकिन ये सरकारी रिश्वतखोर मच्छर मारने के लिए भी क्या कोई स्प्रे करना पड़ेगा, या इसके लिए भी कोई श्रीलंका से माहिरीन की टीम मंगानी पड़ेगी? अजी मेरा मतलब है ये मच्छर तो मर जाएंगे, ये सरकारी मच्छर मारने के लिए क्या भी स्कूल बंद करने पड़ेंगे? लेकिन मैडम 10 दिन स्कूल बंद रखने से क्या मच्छर मर जाएगा? अजी नहीं, टीचरों की तनख्वाहें मर जाएंगी। और भाई जब मच्छर को काटने के लिए किसी जगह पर मजबा नहीं मिलेगा, वो भूख से मर जाएगा। इसीलिए तो दफा 144 लगा दी है। मेरी एक खबर से रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरी आस्तीनें पहने। हाँ, मच्छर तो फिर काटने को तरसेगा। मर जाएगा भूख से आवाम की तरह। अजी अल्लाह और सुखन दे और काला मुंह करे। मच्छर भूख से मर जाएगा, मच्छर बांटा है। ऐसी कोई बात नहीं, स्कूल और कॉलेजेस इसलिए बंद किए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत से निपटा जा सके, और छोटे छोटे बच्चे जो निकरों में स्कूल जाते हैं वो इस मर्ज से बच जाएं। फिर किसी भी हंगामी सूरत में स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग्स कैंप्स लगाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब मैडम की लेबोरेटरियां बनाई जाए और मरीज दाखिल किए जाएं। ओह, अब स्कूलों में मरीज दाखिल होंगे। मैं भी अपने रिक्शे में मरीज ग्रामर स्कूल में दाखिल कराऊंगा। और इसके रिक्शे का नाम होगा फ्री मरीज कलेक्शन। भाई फ्री क्यों? ओहो, तुम फीस भी ले लेना, लेकिन ज्यादा फीस लेने पर खादिम आला ने पाबंदी लगाई हुई। ड्रिप से रक्षा नहीं चलता, पेट्रोल चलता उसमें। ये झूठ बोलता है, इसका रक्षा सीएनजी है और ये हर मंगल को यहाँ पे पैदल आता है। अरे मच्छर! उफ़ो, अब काम की बात सुनो।
मैंने अभी अभी एक तकरीर सुनी है जिसमें कहा गया है कि मच्छरों का कोई टाइम टेबल नहीं है। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। यानी कि ये किसी वक्त भी, किसी टाइम भी, किसी जगह पे भी काट सकता है। यानी कि ये मच्छर रेलवे पे गया है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं। यार कैसी बात कर रहे हो, वहाँ कौन सा टाइम टेबल, वहाँ ना को काम है और ना को करता है। मैडम एक मरतबा मुझे तफ्शीश का मौका दें, मैं आपको बताऊंगा कि ये डेंगी आता कहाँ से है और रेलवे के इंजन जाते कहाँ पर। आया सदके जाऊं, और तुझे रेलवे की बहुत पड़ी हुई है, और पहले उनको तो लाओ जिनका पता चल चुका है। भाई ये सब बेकार की बातें हैं, हमारा किसी मुल्क के साथ कोई मुआहिदा नहीं है। अरे मैडम, मैंने एक बच्चे से अपने मोहल्ले में पूछा कि हमारे मुल्क का कैपिटल कौन सा है, तो कहने लगा सब स्विस बैंकों में है। यार ज़हीन बचा मेरा भी तुम्हें कोई है। मैडम एक बात और क्लियर करनी थी, ये मैंने सुना है कि मच्छर के लड़ने के औकात हैं, यानी अल सुबह और मगरिब के टाइम, जिस वक्त गवर्नमेंट के सरकारी गंजे गंजे ढीले ढीले अफसर वाक के लिए निकलते हैं। लेकिन मैडम ये जो सारी वबाएं ये हमारे जैसे मुल्कों में क्यों आती हैं? ओ वबा की छोड़ो, अजाब का सोचो। आधे से ज्यादा कौम अजाब से गुजर रही है। सैलाब आए हुए हैं, लोग बेघर और बेसहारा हुए हुए, ना सामान है ना कुछ खाने को। ना गलत बात ना करें मैडम, ये बारिशें हुई हैं, सैलाब नहीं, सैलाब तो दरियाओं में आता है। अजी इस मर्तबा तो हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम कर रखे थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। बारिशें आ गई, उसमें हम डूब गए। कभी फटी भी डूबी। सही बात है, बंदोबस्त चोरों का करें, डाका कोई और मार दे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमतें कोई ना कोई इक़दाम जरूर करती हैं, लेकिन अब तक हम लोगों ने क्या किया, हमारी हुकूमत ने क्या किया? किया मैडम, किया। हुकूमत ने फजाई जायजा लिया है, नजारा किया है, और उसके बाद अपना जायजा और यूरोप की गर्मियों का नजारा करने के लिए बाहर चले गए। लेकिन इस दफा कई लोग नहीं गए। जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका, और उनके होटलों का बिल अमदाद से ज्यादा होगा। और वहां जाके वेले भी डॉलरों में देते हैं। चोर बेईमान। फजूल की बातें मत करो। दूसरों पर इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है, लेकिन आप सबने अपनी जानिब में कुछ किया, किसी की मदद की? अजी मोहतरमा माफ कर दीजिएगा, हम कहाँ रहे हैं किसी की इमदाद करने के काबिल। आज बिजली का बिल दिया नहीं जाता, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि रिक्शे पे सफर नहीं कर सकते, हमारे घरों में एक वक्त के खाने के लिए कुछ नहीं है, हम किसी की मदद क्या करेंगे? सुना आपने, ये नवाब हैं तो इनके घर में एक टाइम का खाना नहीं है। हालांकि ये सिर्फ बाजरा खाते हैं। अजी खामोश रहिए। अजय अगर मेरे जेब में 10 रुपए भी होते तो मैं इसके मुंह का कार्बन साफ नहीं करवा देता। फिर भी नवाब साहब, अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो उसमें और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। अजी हमें हैवान कह दिया, हमें हैवान कह दिया। जरा आपने अपने मुंह से आज मान तो लिया ना, वाह भाई वाह। नवाब साहब, ये छोटे से जेन पे इतना बोझ न डाला करो, छोटा सा जेन है, इसको 24 घंटे घुमाते रहते हो। तुम देख लेना, एक दिन इस छोटी सी खोपड़ी में से दीवाने गालिब की तरह का एक दीवान निकलेगा, और उसका सैकड़ों ख्यालात के साथ। यार तुम पता नहीं क्लास से कब निकलेगा। और उसका नाम रख देना नवाब साहब दीवाने। अजी नहीं नहीं, दीवाने नवाब। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैडम, ये बंदा हमारे मुतल्लिक आपको गुमराह करता है। नवाब साहब, अपना कोई कलाम तो सुनाइए। इस वक्त ना मुझे आमद नहीं हो रही। इन पर आमद हुई भी ना तो किसी चुड़ैल की होगी। वो भी आएगी दम कराने के लिए। नवाब साहब, अपना कोई कलाम तो सुनाइए। इस वक्त ना मुझे आमद नहीं हो रही। इन पर आमद हुई भी ना तो किसी चुड़ैल की होगी। वो भी आएगी दम कराने के लिए। अब माफ कीजिएगा, अभी सुबह मैंने डेंगू का दम कराया 50 रुपए में। तो 90 दे के लॉटरी से चेक करवा लेते। और 90 कहाँ, सारा शहर कई 90 लेकर लूट रहा है। कौन ले रहा है? मेरे पास ऑर्डर है, सरकार ने कहा है कि जो भी ज्यादा पैसे लेता उसे पकड़ के अंदर दे दो।
सही कह रहा है, क्योंकि इसका नोटिस तो मैंने भिजवाया। आप जाकर बैठिए। हाँ जी, अच्छा। काश ये सब कुछ रजाकाराना तौर पर हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैडम आप कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में, जापान में नहीं। यहाँ सुनामी आया, पूरा मुल्क, पूरी कौम रजाकार बन गई। वहां पे तो छाबड़ी वालों तक ने लिख के लगा दिया था कि जितने की चीज चाहिए, जितनी चाहिए ले लो, पैसे नहीं है तो भी ले लो, जब पैसे हो तो उनकी खैरात कर देना। अरे वाह, क्या कहने। और खैरात का सुनकर वो ऐलान जो वहां हुआ, हमारे मुल्क से कई बंदे जापान पहुंच भी गए। और तो और जब वहाँ पर ऐलान हुआ कि खुराक की कमी है और जखीरा ना करो, तो लोगों ने एक एक केला, टमाटर और एक एक सेब भी खरीदा। और तो और बच्चों के लिए दूध बचाने के लिए बड़ों ने ब्लैक कॉफी तक पीना शुरू कर दी। लेकिन ये पाकिस्तान है जहां हर शख्स ये कहता है कि सबसे पहले मैं और सिर्फ मैं। बस मैडम, सारी खराबी इस मैं की है। हम कितनी बड़ी एटमी पावर है और अंदर से कितने कमजोर और कितने कम ज़र्फ है। चलें छोड़ें, आज से ही शुरुआत करते हैं। मैं तो अपने घर से एक बैग बनाकर लाई हूँ, आप सब क्या करेंगे? मैडम हमारी तरफ से ये ले जाए, सलाम सदगान के लिए, लकड़ी डूबती नहीं है। मैं काम करूंगा, मैं कॉलम लिखूंगा, मैं टॉक शो करूंगा, मेरे कंधे तक जहां पानी होगा मैं जाकर मैं उनकी मदद करूंगा, रिपोर्टिंग लिखूंगा, कैमरामैन सलीम के साथ राजू। और मैं 3 ट्रक लेके जाऊंगा, अपने हाथों से अपने बहन भाइयों में तकसीम करके आऊंगा। मैं वो ट्रक पकड़ूंगा जिनके पीछे बैनर लगा होता है, अंदर सामान नहीं होता। मैडम मैं 50 रिक्शे लेके जाऊंगा राशन के, वहां बांटूंगा सारे। लेकिन रास्ते में सीएनजी नहीं मिलती। नहीं मिलती तो ना मिले, पेट्रोल डाल के ले जाऊंगा। पेट्रोल भी ना मिला तो धक्का लगा के ले जाऊंगा। अब कहाँ चले गए सबके दावे? कसम से बहुत बुरी बात। अबे ओ पागल और बेवकूफो, ओ कितनी देर से मैडम आपको डेंगू के बारे में अवेयरनेस दे रही हैं और आपको ये नहीं मालूम कि डेंगू की तो आवाज ही नहीं होती। ये आवाज मैंने मोबाइल में भर रखी थी। बड़े अफसोस की बात है, डेंगू मच्छर से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरती।